एक छोटे से कस्बे में रायन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था, इतना होशियार कि अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता था। उसका एक बहुत बड़ा सपना था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका लक्ष्य साफ था, रास्ता भी सामने था। लेकिन रायन के अंदर एक बड़ी कमी थी। वो अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पाता था। हर बार जब वो पढ़ने बैठता, उसका मन भटकने लगता। कभी मोबाइल की ओर, कभी फेसबुक या यूट्यूब पर, तो कभी ख्यालों की दुनिया में। वो खुद से बार बार कहता, अभी बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा। पर अजीब बात यह थी कि वो बाद में कभी आया ही नहीं। माँ बाप, टीचर सब उसे समझाते, रायन ध्यान से पढ़ो, मेहनत जरूरी है। लेकिन रायन सोचता, जब मैं इतना स्मार्ट हूं तो मैं तो वैसे भी सफल हो जाऊंगा। फिर एक दिन वो दिन आया। स्कूल की स्कॉलरशिप परीक्षा का रिजल्ट निकला। रायन के दिल में उम्मीद थी, अगर ये छात्रवृत्ति मिल जाए तो डॉक्टर बनने का सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा, उसका दिल टूट गया। वो फेल हो गया था और उसके वे दोस्त जो रोज ध्यान से पढ़ते थे, सबने बहुत अच्छे नंबर लाए। वही टीचर जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब निराश नजरों से उसे देखते थे। उस शाम रायन अकेला बैठा था, बहुत शर्मिंदा, बहुत टूटा हुआ। वो जानता था, कमजोरी उसकी बुद्धि में नहीं थी, कमजोरी थी उसकी अनुशासनहीनता में। उसी पल उसे एक सच्चाई समझ आई कि स्मार्ट होना काफी नहीं, डिसिप्लिन के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। उसी दिन रायन ने फैसला किया, अब उसे खुद को बदलना होगा। उसने ऐसे गुरु की तलाश शुरू की जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासन सिखाते हों। तभी उसे मिले कोच मिलर, जो स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर थे। लेकिन वे सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि बच्चों को फोकस और सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए भी जाने जाते थे। लोग कहते थे, जो भी लड़का बिखरा हुआ होता है, कोच मिलर के पास जाकर सुधर जाता है। एक दिन रायन उनके पास गया और बोला, कोच, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। जब भी बैठता हूं, मन इधर उधर चला जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? कोच मुस्कुराए और बोले, रायन, मन को काबू में रखना आसान नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो रायन को स्कूल के मैदान में ले गए। स्पोर्ट्स रूम से एक खिलौना धनुष बाण लाए। उन्होंने मैदान में एक निशाना बोर्ड लगाया और बोले कि अगर तुम इस बोर्ड के बीचों बीच निशाना लगा सको तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा ध्यान कितना केंद्रित है। रायन ने निशाना लगाया, लेकिन तीर निशाने से चूक गया। कोच ने पूछा, जब तुमने तीर चलाया तब तुम्हारा ध्यान कहां था? रायन बोला, पेड़ों पर, मैदान पर और थोड़ा बोर्ड पर। कोच मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम सब कुछ एक साथ देख रहे हो। देखो रायन, एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ लक्ष्य देखता है, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही है, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब, सब कुछ एक साथ सोचता रहता है। अगर सच में सफल होना है तो पढ़ाई के वक्त सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो, बाकी सबको बंद कर दो। रायन ने ध्यान से सुना और पूछा, कोच, मैं कहां से शुरू करूं? डिसिप्लिन कैसे लाऊं? कोच बोले, सुनो बेटा, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। अगर इन्हें मान लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, विचारों पर नियंत्रण रखो। जब भी मन भटके, खुद से कहो, ये मेरा पढ़ाई का समय है, मुझे फोकस करना है। नंबर 2, रूटीन बनाओ। हर दिन का टाइम टेबल तय करो,
कब पढ़ना है, कब आराम करना है। धीरे धीरे दिमाग खुद उसी रास्ते पर चलने लगेगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन दूर रखो। फोन, टीवी, फालतू की एप्स ये तुम्हारा वक्त चुराती हैं। पढ़ाई के वक्त इन्हें दूर रखो। और नंबर 4, हर दिन अभ्यास करो। कुछ भी एक दिन में नहीं होता। हर दिन छोटी छोटी आदतें बनाओ, यही असली अनुशासन है। रायन ने सब याद कर लिया। उसने सख्त रूटीन बनाया, पढ़ाई के वक्त फोन बंद कर दिया। हर बार जब ध्यान भटकता, वो खुद से कहता, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा आई, इस बार रायन ने सिर्फ पास नहीं किया, बल्कि पहला स्थान हासिल किया। वो जानता था, ये ना तो किस्मत थी, ना सिर्फ टैलेंट, ये उसकी मेहनत और अनुशासन का नतीजा था। 1 साल बाद जब रायन मंच पर अपना स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट लेने खड़ा था, तो उसे कोच मिलर की वो बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े जैसा है, अगर तुम उसे काबू में नहीं रखोगे तो वो तुम्हें कहीं भी खींच ले जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे सिखा लिया तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। उस दिन के बाद रायन ने एक सिद्धांत अपना लिया, अपने मन को अनुशासन से साध लो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। सिर्फ बुद्धि या टैलेंट नहीं, सफलता का असली रहस्य है अनुशासन और फोकस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा एक और नई दिल को छू जाने वाली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक धैर्य रखो, शुक्रगुजार रहो और आगे बढ़ते रहो।